हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये हमारा px है। तो स्टूडेंट्स, और gx का वैल्यू है x प्लस 1, यानी कहने का अर्थ है कि gx जो है x प्लस 1 वह फैक्टर होगा। यह हमको जांच करके बताना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है। यह फैक्टर थ्योरम से आपको डिटरमाइन करना है। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो कहता है कि x प्लस 1 बराबर 0 हो, x प्लस 1 अगर है उसका फैक्टर है, तो ये px का मान अगर हम -1 लगाएंगे, यानी x का वैल्यू अगर -1 लगाएंगे तो वो 0 होगा। यानी कि हमेशा ये जो dx से अगर हम डिटरमिनेंट को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो यानी x प्लस 1 अगर हम ये बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू हमारे पास होता है 0 माइनस 1, यानी -1। तो सिर्फ फैक्टर थ्योरम में हमको ये करना है स्टूडेंट्स कि ये फैक्टर होगा, यानी बाय फैक्टर थ्योरम। अगर फैक्टर थ्योरम से कहता है कि gx विल बी द फैक्टर थ्योरम कहता है बाय फैक्टर थ्योरम gx will be the factor of gx will be the factor of px if x बराबर -1। if x बराबर px का जो वैल्यू होगा, p -1 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, वो 0 होगा। यानी कहने का मतलब है कि फैक्टर थ्योरम कहता है कि बाय फैक्टर थ्योरम, अगर फैक्टर थ्योरम आप यूज करते हैं तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि gx विल बी द फैक्टर ऑफ px। ये gx तब फैक्टर होगा जब p -1 का वैल्यू 0 होगा। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारे पास px है, अगर वहां पर हम x का वैल्यू -1 रिप्लेस करेंगे, क्योंकि x प्लस 1 यहां फैक्टर था, तो स्टूडेंट्स अगर x प्लस 1 फैक्टर होता है तो -1 उसका 0 होता है, या कहिए उसका सॉल्यूशन होता है या रूट होता है। तो यहां पर हम p -1 निकाल कर देखेंगे, p -1 का वैल्यू हमारा क्या आता है। जब हम p -1 निकालते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 2 इंटू -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 फिर -1। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा वैल्यू हो गया 2 इंटू -1, क्योंकि ये ऑड टाइम्स में है तो ये माइनस होगा, फिर यहां प्लस 1 होगा क्योंकि ये इवन टाइम्स है, माइनस फिर -2 -1। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा वैल्यू हो गया -2 प्लस 1, फिर ये +2 -1। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए +2 प्लस 1 क्या होता है 3, -1 और -2 और -1 इसका वैल्यू होता है -3, यानी 3 - 3 इसका वैल्यू हो गया हमारा 0। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि अगर यहां पर p -1 का वैल्यू 0 आ गया तो कहने का मतलब है कि यह जो है यानी gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से हम कह सकते हैं यस gx इज द फैक्टर ऑफ px, कि यह एक फैक्टर है उसका, यानी कि ये px का फैक्टर है। gx इज द फैक्टर ऑफ px। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका सेकंड नंबर जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा है px बराबर, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसका वैल्यू है px बराबर x क्यूब
प्लस 2x² प्लस 3x एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। स्टूडेंट 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हमारा px है। और gx क्या है स्टूडेंट्स? gx है हमारा x प्लस 2, x प्लस 2। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां भी हम x का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, यानी x प्लस 2 अगर 0 है बराबर 0, तो x का वैल्यू हो गया 0 माइनस 2 बराबर -2, यानी x का -2 वैल्यू इसमें पुट अप करेंगे। तो फैक्टर थ्योरम कहता है कि फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कहिए कि फैक्टर थ्योरम कहता है gx विल बी द फैक्टर ऑफ फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है स्टूडेंट्स? फैक्टर थ्योरम कहता है, फिर वही कंडीशन लिखेंगे हम कि gx विल बी द फैक्टर ऑफ px इफ p -2 बराबर 0 होगा, यानी p -2 का वैल्यू हमारा 0 होगा, तभी वो इसका फैक्टर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आइए p -2 का वैल्यू निकालते हैं। हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वह है x क्यूब यानी -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसका वैल्यू होता है -8 प्लस 3 इंटू 4 -6 प्लस 1, तो -8 प्लस 12 -6 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए इसका प्लस में हमारा वैल्यू क्या है? प्लस में हमारा वैल्यू है 13, 12 प्लस 1 13, और माइनस में हमारे पास है -14। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? इसका वैल्यू आ गया -1, तो 0 तो नहीं आया। इसका अर्थ है कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इस तरह से आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, नो, आंसर में लिख सकते हैं नो, gx इज not a factor of px, फैक्टर ऑफ px, यानी ये फैक्टर इसका नहीं है। इसका अर्थ है कि इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आइए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व करके हम देखते हैं कि वो जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसका ये gx फैक्टर है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, px बराबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स x क्यूब px बराबर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 6, और gx है हमारे पास gx बराबर x माइनस 3, x माइनस 3। तो स्टूडेंट्स यहां भी अगर हम देखते हैं कि gx x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो x का वैल्यू होता है 0 प्लस 3 यानी कि +3। यह हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब फैक्टर को हम लिखते हैं तो x माइनस 3, तो इसका 0 या रूट कहिए या सॉल्यूशन कहिए वो +3 होता है। तो यहां पर 3 का अगर हम p +3 का वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, तो इसका वैल्यू है 27 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 3 प्लस 6। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है 27 माइनस 36, 4 9 36 प्लस 3 प्लस 6, सारे प्लस को हम पहले प्लस करते हैं फिर माइनस करेंगे। 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36 माइनस 36, क्या हुआ स्टूडेंट्स? 0। अगर यहां भी इसका जो वैल्यू 0 आया इसका अर्थ है तो हम यहां लिख सकते हैं इसका आंसर यस, यहां पर जो gx है
GS is a factor of px. यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर सब में हम नहीं लिखे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम. बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम जो है आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 सॉल्व हुआ. अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. यहां पर क्या है कि हमारा फैक्टर दिया हुआ है, उसमें से हमारा जो अननोन नंबर k है उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, यूज तो हमें ये फैक्टर थ्योरम ही करना है. फैक्टर थ्योरम के द्वारा हम उसका वैल्यू निकालेंगे और इसका फाइंड आउट कर देंगे k का वैल्यू क्या होता है. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है px बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस k और gx हमारे पास जो है वह क्या कह रहा है, x - 1. यानी gx अगर हमारा क्या है, x - 1 है. यानी कहने का मतलब x - 1 से ही सारे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है. सब में gx का वैल्यू हमारा x - 1 ही आएगा स्टूडेंट्स. तो जब x - 1 अगर इसका फैक्टर होगा, कब होगा, इसका वैल्यू 0 है तो x बराबर 0 + 1 यानी 1. कहने का अर्थ है कि इसका x1 अगर फैक्टर है तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस x - 1 is a factor of px. Therefore p + 1 = 0 होगा. बस जस्ट अपोजिट करते हैं स्टूडेंट. इसमें क्या होता है, ये फैक्टर हमारे पास दिया हुआ है कि अगर हमारा x - 1 अगर फैक्टर है px का, इसका मतलब है, तो स्टूडेंट्स जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है. फैक्टर जो है वो नंबर, दिए हुए नंबर का वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है. यानी कि रिमाइंडर जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा. तो यहां पर अगर क्या है कि हम यहां लिखे हैं सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p1 बराबर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा. तो यहां p1 की जगह पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू रखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k = 0. 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k = 0. तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि हमारे पास इसका वैल्यू 1 + 1 + 2 सॉरी k बराबर 0. यानी कि 2 + k बराबर 0. तो k का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास 0 - 2 यानी -2. यानी k का वैल्यू जो आपका हो गया वो आ गया -2 जो आपका आंसर है. यानी k का वैल्यू हमारे पास -2 आ गया स्टूडेंट्स. इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास px का वैल्यू क्या है सेकंड में. सेकंड हमारा है px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2. क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 2 है. तो यहां क्या करेंगे, फिर वही है कि सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p1 बराबर 0 होगा. यानी p1 का वैल्यू 0 होगा. तो ये 1 का वैल्यू x की जगह रिप्लेस कीजिए स्टूडेंट्स. यहां पर आप 2 × 1 स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 = 0. तो स्टूडेंट्स यहां पर होगा 2 × 1 प्लस k प्लस √2 बराबर 0. यानी कह सकते हैं 2 + k प्लस √2 बराबर 0. तो k का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, आप यहां पर देखिए k का वैल्यू होगा ये -2 - √2. क्लियर है स्टूडेंट्स.
तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, के का वैल्यू माइनस कॉमन लीजिए और 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा और ये माइनस कॉमन में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर के का वैल्यू हमारे पास क्या हुआ, के का वैल्यू आ गया माइनस 2 प्लस रूट 2, ये माइनस कॉमन में है, 2 प्लस रूट 2 इसका वैल्यू हो गया, के का वैल्यू। तो इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सारे में हमारा उसी फैक्टर को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 का हम 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। तो जैसा कि आपको बताया सारे क्वेश्चन में x माइनस 1 को ही फैक्टर लेना है कि यहाँ पर x माइनस 1 फैक्टर है और उससे उसी के सारे हमको इसमें k का वैल्यू निकालना है। यहां भी वही लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, सिंस x minus 1 is a factor of px, therefore p1 बराबर 0। तो इंप्लाइज का साइन यूज करें स्टूडेंट्स और p1 की जगह हम इसको वैल्यू को पुट अप करते हैं, k इंटू 1 स्क्वायर प्लस माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, k इंटू 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो k इंटू 1 का वैल्यू k ही होगा और ये माइनस रूट 2 अगर हम उस राइट साइड में ले जाते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होता है 0 प्लस रूट 2 और 0 तो पहले से है, फिर इसको रूट 2 करेंगे और ये माइनस है, राइट साइड जाने के बाद प्लस होगा और फिर ये 1 जो है लाकर राइट साइड में माइनस हो जाएगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां पर इसका जो k का वैल्यू आया रूट 2 माइनस 1, यानी k बराबर k का वैल्यू यहां रूट 2 माइनस 1 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इस तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन है, 3 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है पी एक्स बराबर 4 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के एक्स स्क्वायर माइनस 3x, पी एक्स बराबर 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के है और यहां भी वही बात है कि हमको x माइनस 1 फैक्टर है इसका, ये दिया हुआ है हमारे पास, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, therefore यानी p1 बराबर क्या होगा स्टूडेंट्स 0 होगा। तो यहां पर हम p1 कहां लगाएंगे, इंप्लाइज देते हैं k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये k है। अब यहां पर देखिए दो जगह हमारे पास k है, यानी k इंटू 1 k ही होगा माइनस 3 प्लस k बराबर क्या हुआ स्टूडेंट्स 0। तो k और k मिलकर होता है 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी हमारे पास 2k बराबर होगा, अगर ये माइनस 3 राइट साइड ले जाते तो प्लस 3 होगा। तो क्लियर है स्टूडेंट, 0 प्लस 3 यानी कि 2k बराबर हमारे पास आया 3 और k का वैल्यू हो गया 3/2। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा k का वैल्यू 3/2 आया। इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ और आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार इसको आकर सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सिंपली वे में आपको यह सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।